गुड मॉर्निंग बच्चों। पाठ 2 काव्यखंड तुलसीदास, जिसके 4 पद हम कर चुके हैं। 5वां व 6ठा पद आज हम करेंगे, तो ध्यान से सुने। तुम तो काल हाकु जनु लावा, बार बार मोहि लागी बुलावा। सुनत लखन के बचन कठोरा, परस सुधारी धरेउ कर घोरा। अब जनि देई दोष मोहि लोगु, कटु बादि बालक बद जोगु। बाल बिलो की बहुत मैं बाचा, अब यहु मर निहार भा साचा। कौशिक कहा क्षमी अपराधो, बाल दोष गुण गनहि न साधु। खर कुठार में अकरुण कोही, आगे अपराधी गुरुद्रोही। उत्तर देत छोड़ो बिनु मारे, केवल कौशिक सील तुम्हारे। न त एहि काटी कुठार कठोरे, गुरहि उरिन होते श्रम थोरे। गाधि सुनु कह हृदय हसी, मुनि हरियरी सूझ। अयमय खाड़ न उखमय, अजहु न बूझ अबूझ। कालू से तात्पर्य मृत्यु। हाकु जनु लावा यानी मानो हाक कर ले आए हो या बलपूर्वक लेकर आए हो। सुधारी यानी अच्छी तरह से। कटुबादी कड़वा बोलने वाला। बद जोगु से तात्पर्य मारने योग्य। बिलो की यानी देख कर या जानकर। मर निहार यानी कि मरने योग्य। क्षमीय से तात्पर्य क्षमा कर दो। गुरु द्रोही यानी गुरु का अपमान करने वाला। उरिन ऋण से मुक्त। अयमय यानी लोहे की। हरियरे से तात्पर्य चारों तरफ हरा ही हरा दिखाई देना। उखमय यानी ईख की या गन्ने से बनी हुई। अबूझ से तात्पर्य अज्ञानी। तो प्रस्तुत काव्यांश महाकवि तुलसीदास जी द्वारा रचित रामचरितमानस महाकाव्य के बालकांड से संकलित है। लक्ष्मण अपने व्यंग्यपूर्ण कथनों से परशुराम को निरंतर उत्तेजित कर रहे हैं, क्रोधित कर रहे हैं। विश्वामित्र उनसे शांत होने का अनुरोध कर रहे हैं। तो व्याख्या ध्यान से सुने आप। लक्ष्मण ने पहली लाइन, तुम तो कालु हाकु जनु लावा, बार बार मोहि लागी बुलावा। लक्ष्मण ने परशुराम से कहा, आप तो मानो मृत्यु को अपने साथ हाक कर लेके आए हो, बलपूर्वक लेके आए हो, इसीलिए बार बार उसे मेरे लिए बुला रहे हो। सुनत लखन के बचन कठोरा, परस सुधारी धरेउ कर घोरा। लक्ष्मण के ऐसे कठोर और व्यंग्यमय वचन सुनकर परशुराम ने अपने भयंकर फरसे को संभाल कर हाथ में ले लिया। अब जनि देई दोष मोहि लोगु, कटु बादि बालक बद जोगु। और वे कहने लगे, अब लोग मुझे इस बालक का वध करने पर दोष न दें। क्यों दोष न दें? क्योंकि यह कटु वचन बोलने वाला लड़का मारने योग्य ही है। कौशिक कहा बाल पिलो की बहुत में बाचा, अब यहु मर निहार भा साचा। मैंने इसे बालक जानकर अब तक बहुत बचाया। बिलो की यानी जानकर, अब तक मैंने इसको बचाने का बहुत प्रयास कर लिया, परंतु अब यह वास्तव में मरने योग्य ही है। कौशिक कहा क्षमी अपराधु, बाल दोष गुण गनहि न साधु। बात को बढ़ती देखकर कौशिक यानी विश्वामित्र, जिनके साथ राम और लक्ष्मण उस सभा में गए थे, स्वयंवर सभा में, बात को जैसे ही बढ़ते देखा विश्वामित्र ने आए और परशुराम से कहा, क्या कहा? हे मुनिवर, सज्जन लोग बालकों के गुण और दोषों पर अधिक ध्यान नहीं देते हैं, इसलिए आप इसे क्षमा कर दीजिए।
खर कुठार में अकरुण को ही आगे अपराधी गुरुद्रोही। इस पर परशुराम ने वापस क्या कहा, मेरे हाथ में क्या है, खर कुठार यानी कि एक धारदार फरसा है, और मैं बड़ा ही निर्दयी और क्रोधी भी हूँ। मेरे सामने घोर अपराधी है और गुरु का अपमान करने वाला खड़ा है। आगे कौन खड़ा है, अपराधी भी है और गुरुद्रोही भी है, गुरु का अपमान करने वाला खड़ा है। उत्तर देत छोड़ो बिनु मारे, केवल कौशिक सील तुम्हारे। वह बार बार मुझे उत्तर पर उत्तर देता जा रहा है, इतना होते हुए भी मैं इसे आज बिना मारे छोड़ रहा हूँ। तो केवल क्यों छोड़ रहा हूँ, आपके शील स्वभाव के कारण। न त एहि काटी कुठार कठोरे, गुरहि उरिन होते श्रम थोरे। नहीं तो अब तक मैं इसे कठोर फरसे से काट कर थोड़े ही परिश्रम से अपने इस गुरु के ऋण से इसको मुक्त कर देता, मुक्त हो जाता। गाधि सुनु कह हृदय हसी, मुनि हरियरी सूज। अयमय खांडन उखमय, अजहुन बूझ अबूझ। यह सुनकर गाधि सुनु और कौशिक दोनों ही विश्वामित्र के लिए कहा है। तो यह सुनकर विश्वामित्र मन ही मन हंसने लगे और सोचने लगे कि मुनि परशुराम को अब हरा ही हरा सूझ रहा है, यानी कि चारों तरफ एक जैसा ही दिखाई दे रहा है। यह राम और लक्ष्मण को भी उन साधारण क्षत्रियों जैसा समझ रहे हैं जिनको इन्होंने सहज ही मार गिराया था। इनको पता नहीं कि ये राजकुमार गन्ने के रस से बनी खांड न होकर, खांड से तात्पर्य शक्कर, यह गन्ने के रस से बनी शक्कर नहीं है, यह तो क्या है, लोहे की खांड है जिसको चबा पाना असंभव है। लेकिन ये अज्ञानवश मुनि सच्चाई को देख ही नहीं पा रहे, समझ ही नहीं पा रहे। तो बच्चों, इसको आप एक दो बार सुनना ताकि आपको अच्छी तरह समझ में आ जाए। अगला पद है, कहेउ लखन मुनि शील तुम्हारा, को नहीं जान विदित संसारा। मात पितहि उरिन भय नीके, गुरुरिन रहा सोच बड़ जी के। सोजनु हमरे ही माथे काढ़ा, दिन चली गए ब्याज बड़ बाढ़ा। अब आनी व्यवहरिया बोली, तुरत देव में थेली खोली। सुनिकटु बचन कुठार सुधारा, हाय हाय सब सभा पुकारा। भृगुबर परसु दिखावहु मोही, विप्र विचारी बचौ नृपद्रोही। मिले न कबहु सुभट रन गाड़े, द्विज देवता घर ही के बाड़े। अनुचित कही सब लोग पुकारे, रघुपति सैन्हि लखनु निवारे। लखन उत्तर आहुति सरिस, भृगुबर कोप कृशानु। बढ़त देख जल सम बचन, बोले रघुकुल भानु। शील से तात्पर्य व्यवहार या स्वभाव के लिए कहा जाता है। उरिन पहले वाले पद में भी बताया था, ऋण से मुक्त। विदित से तात्पर्य ज्ञात होना, व्यवहारिया यानी हिसाब लगाने वाला या गणना करने वाला। माथे काढ़ा से तात्पर्य मत्थे मढ़ देना। नृपद्रोही यानी राजाओं या क्षत्रियों से द्वेष रखने वाला। सुभट से तात्पर्य अच्छे योद्धा। सैन्हि यानी नेत्रों के संकेतों से, नेत्रों के संकेतों से तात्पर्य कौन सी भाषा का कौन सा प्रकार, सांकेतिक भाषा। आहुति यानी अग्नि को भड़काने वाली सामग्री। भृगुबर कोप यानी परशुराम जी का क्रोध।
कृशानु यानी अग्नि, रघुकुल भानु से तात्पर्य रघुवंश में सूर्य के समान तेजस्वी। तो प्रस्तुत काव्यांश के अंदर लक्ष्मण परशुराम के बड़बोलेपन पर व्यंग्य करके उन्हें चिढ़ा रहे हैं, खिजा रहे हैं और उनकी सीमा से बाहर कठोर वचनों को लोग अनुचित बता रहे हैं और राम उन्हें संकेतों के माध्यम से चुप रहने की सलाह दे रहे हैं। तो कहेऊ लखन मुनिशील तुम्हारा, को नहीं जान विदित संसारा। लक्ष्मण ने परशुराम से कहा, आप कितने शील स्वभाव वाले हैं, यह बात सारा संसार जानता है। मात पितहि उरिन भयनी के, गुरुरिन रहा सोच बढ़ जे के। कि माता पिता के ऋण से तो आप बड़ी अच्छी तरह मुक्त हो गए, लेकिन गुरु का ऋण बाकी रह जाने से आपके मन में बड़ी चिंता थी। सोजन हमरे ही माथे काढ़ा, दिन चली गए ब्याज बड़ बाड़ा। तो आपने क्या किया? अब यहाँ कौन किससे कह रहे हैं? लक्ष्मण परशुराम से कह रहे हैं, आपने उस ऋण को हमारे माथे मढ़ दिया। यानी कि वो जो जितना भी ऋण था वह सब आपने हम पर निकाल दिया। दिन भी बहुत हो गए, इसीलिए इस ऋण का ब्याज भी काफ़ी बढ़ गया होगा। व्यंग्यात्मक वचन लक्ष्मण परशुराम से कह रहे हैं। अब अनीय व्यवहारियाँ बोली, तुरंत देव में थैली खोली। अब आप किसी हिसाब लगाने वाले को बुलाइए, जो गणना करने वाला है उसको बुला लीजिए। आपका जितना ऋण निकलेगा मैं तुरंत थैली खोलकर दे दूंगा। सुनिकटु बचन कुठार सुधारा, हाय हाय सब सभा पुकारा। ऐसे कठोर वचन जब लक्ष्मण जी परशुराम को कहते हैं तो कठोर वचन, लक्ष्मण के इन कटु व्यंग्य वचनों को सुनकर परशुराम ने क्या किया? अपना फरसा संभाल लिया। वह लक्ष्मण पर प्रहार करने को उद्यत हो गए। यह देख सारी सभा हाहाकार करने लगी। भृगुवर परसु दिखावहु मोही, विप्र विचारी बचौ नृपद्रोही। लक्ष्मण के ऐसे कटु व्यंग्य वचन को सुनते ही परशुराम जी ने अपना जैसे ही फरसा संभाला और सभी सारी सभा के जितने भी राजागण वहाँ थे वह सभी खड़े हो गए और हाहाकार करने लगे। भृगुबर परसु दिखावहु मोही, विप्र विचारी बचौ नृपद्रोही। इतने पर भी लक्ष्मण चुप नहीं हुए और क्या बोले? हे भृगुवंशी, आप मुझे फरसा दिखाकर डराना चाहते हैं? विप्र विचारी बचौ नृपद्रोही। अरे क्षत्रियों की क्षत्रु, आप ब्राह्मण हैं, इसलिए मैं आपसे युद्ध करने से बच रहा हूं। मिले न कबहु सुभट रन गाड़े, द्विज देवता घर ही के बाड़े। यानी कि आपका अभी तक युद्ध में अच्छे योद्धाओं से पाला नहीं पड़ा, आप घर में ही वीर बने हुए हैं। अब परशुराम की क्रोधाग्नि और भड़क जाती है। अनुचित कही सब लोग पुकारे, रघुपति सै नहीं लखनु निवारे। अब सभी लक्ष्मण को अभद्र वचन कहते हुए सुनकर सभी लोग उनके व्यवहार की निंदा करने लगे। लक्ष्मण के जो गलत वचन थे परशुराम के प्रति, यह सुनकर सभी ने लक्ष्मण की निंदा की। और तब राम ने क्या किया? अपने नेत्रों के संकेत से लक्ष्मण को बोलने से मना कर दिया। अंतिम दोहा क्या है? लखन उत्तर आहुति सरिस, भृगुबर कोप कृशानु। बढ़त दे कि सम चल सम बचन, बोले रघुकुल भानु। परशुराम की क्रोध रूपी अग्नि को लक्ष्मण के उत्तर आहुति के समान भड़का रहे थे और तब क्रोधाग्नि को बढ़ते देखकर राम ने
जल के समान शीतल वचन बोलकर परशुराम के क्रोध को शांत करने का प्रयास किया। तो काव्यांश की भाषा वही है साहित्यिक, छंद इसमें चौपाई और दोहा है, वीर रस और रौद्र रस विद्यमान है, साथ ही अनुप्रास अलंकार भी है वर्णों की आवृत्ति के कारण, और पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार भी है। पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार से तात्पर्य जब एक जैसे शब्द विद्यमान हो और दोनों का तात्पर्य भी एक हो, जैसे कि इसमें आया है हाय हाय, इस दोनों काव्यांश के, इसमें अंतिम काव्यांश के अंदर आप देखिए हाय हाय सब सभा पुकारा, 5वीं लाइन में, 5वीं लाइन के अंदर। तो यहाँ पे कौन सा अलंकार है? पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार, ठीक है। और इसी प्रकार इससे पहले जो 5वां पद है उसके अंदर भी पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार आया है। आप देखिए इसमें बार बार, पहली लाइन में ही आया हुआ है, बार बार, दोनों शब्द हैं एक जैसे हैं, दोनों का तात्पर्य एक है। तो इस प्रकार के शब्द जहाँ भी आए हैं काव्यांश के अंदर, तो वहाँ पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार होता है, ठीक है। और वर्णों की आवृत्ति अनुप्रास अलंकार, तो आप इसमें से अनुप्रास अलंकार के उदाहरण ढूंढ के लिख सकते हैं। तो बच्चों आप इसको ध्यान से 1-2 बार सुने ताकि आपको और अच्छी तरह समझ में आ जाए। इसके प्रश्नोत्तर मैं भेज रही हूँ, तो आप अपनी कॉपी के अंदर इसके प्रश्नोत्तर कर लें। थैंक यू।